निकालो वापस जल्दी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कैसे है वो समझो। देखो अगर मान लो ये एक फंक्शन है, पहले मैं ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, इधर देखो बच्चे, अगर मैंने कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ किया, इधर देखना मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, देखो मैं पेन उठा ही नहीं रही, मैं पेन उठा नहीं रही, तो फिर बताओ कंटिन्यूस का मतलब क्या है? ये उसमें ये कांस्टेंट फंक्शन और ये लीनियर फंक्शन। ये कौन सा है? लीनियर में क्या है? एक कंटिन्यूटी में। ये बताओ, इधर बताना, बोलो कंटिन्यूस है कि नहीं? मैंने पेन नहीं उठाया। दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है एक तरह से, इसकी डिग्री 2। ये देखना जरा क्यूबिक देखते हैं हम, इधर देखो इसकी जीरोस कितनी है? 2। तो ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक। इधर आओ जरा, कितनी जीरो है इसकी? 1 2, चलो इसको रब करते हैं। क्यूबिक, लेकिन मेरा पेन नहीं उठा। 3 जीरोस, 3 जीरोस, 3 जीरोस। चलेगा आगे? नेक्स्ट देखो, अब और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, उसमें देखते हैं कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा नहीं। उठाया ही नहीं इसमें, मैंने किसी में पेन नहीं उठाया, सारे कंटिन्यूस। ऑल दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेक करो, देखते हैं। ये कर लो ड्रॉ। एक मैं ना आपको चीज बताती, यहाँ से तुम्हारी मैथ्स बहुत इजी होने वाली। इजी इन द सेंस कि जैसे पॉलिनोमियल्स चैप्टर नहीं था मैथ्स में, डेरिवेटिव वाला चैप्टर नहीं, वैसे वाली मैथ्स शुरू होने लगी अब। मीन्स अगर तुम रोज की रोज जो मैं काम करवाऊंगी उसको करोगे, तुम्हारे नंबर फुल आएंगे। वो जो थी ना रिलेशन फंक्शन वगैरह वाली मैथ्स खत्म होगी तुम्हारी, उस टाइप की अब मैथ्स नहीं होगी, अब सारी कैलकुलेशन वाली मैथ्स है। रोज करोगे तो बल्ले बल्ले। जो क्वेश्चन आपको मैं बोल रही हूँ चैप्टर का है शायद, इसका ही होगा कंटिन्यूस। हाँ इसी का ही होगा, देखा था मैंने क्लास में था, और कंटिन्यूटी चलता होना। ये भी दिया। हाँ हाँ हाँ, बस 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 फाइंड ये भी करना था, फाइंड उसको सॉल्व करना। हाँ बस वही इसी चैप्टर का। आज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखते हैं कौन से कंटिन्यूस है। आज लगता है उनका फिजिक्स का टेस्ट होगा पक्का, वो शायद कभी नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्सडे को लेंगे टेस्ट डिटर्मिनेंट का, मैंने इसके क्वेश्चन करवाने हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो सारे बच्चे, इसका साइन का ग्राफ कैसा लगा देखना, लाइक दिस। साइनसोइडल का भी बनती थी, इनवर्स का भी साइन का, साइन एक्स का। मेरा पेन ही नहीं उठा इसमें, कॉस एक्स में भी तो ऐसे ही है, लाइक दिस, ऐसे चलता है ना। मेरा पेन नहीं उठा। tan टून के तो तुम्हें वैसे ग्राफ याद हो ही गए होंगे। tan x में कैसे था? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। मेरा पेन उठ रहा है देख लो। तो सिर्फ sin x और cos x कंटिन्यूअस हैं, बाकी सारे डिसकंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस ही है। मैंने पेन उठा दिया, वो तो ये उठा दिया, तो जब उठ गया पूरी कर्व में नहीं उठा,
यहाँ उठ गया तो मतलब ये डिसकंटिन्यूअस। तो tan x भी क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। आपने पेजेस छोड़ लेने थे, वो देख लो, वो नोट करना, फिर मैं समझा दूंगी। नहीं तू लेकर तो चीज़ें काम आनियां है, एक नंबर के क्वेश्चन में काम आनियां सारियां। कल का परसों का दोनों का, कल तो था ही कुछ, कल नहीं परसों था, उससे पहले भी था। आई थिंक तुम 2 डेज एब्सेंट थे। ये कौन सा कोसेक, सब में उठ गया बैंक, डिसकंटिन्यूअस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, डिसकंटिन्यूअस कैटेगरी। सेक का वो भी देख लेते हैं। सेक का ऐसे इधर इधर, इसमें भी पैन उठ गया, डिसकंटिन्यूअस। कई तो एक एक लाइन में है ना कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस। तो सिर्फ ये 2 है, सिर्फ ये 2, ओनली दीज 2, ओनली। लिखो वहां पे एट एक्स, पूरे रियल नंबर की ओनली साइन एक्स, इसको डिब्बे में डालो अच्छे से, एंड कॉज एक्स आर कंटिन्यूअस, एक्स इट बिलोंग्स टू आर। जब हमारा एक्स रियल नंबर की दुनिया से आ रहा है तो बस साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, और कोई, बाकी सब लिखो डिसकंटिन्यूअस, बाकी सब एक और चीज चेक करना है, एक चीज पूछनी है तुमसे। इसको अगर तुम देखो ना, अगर इस ग्राफ को देखोगे, इधर देखो, 0 से लेके π/2 के बीच में ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो इसकी अपनी डोमेन होगी ना उसमें नहीं ये कंटिन्यूअस होते हैं। एक बीच में फिक्स जगह पे ये कंटिन्यूअस नजर आएंगे। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया या यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना शुरू किया, तो मेरा ये पेन नहीं उठा ना, तो ये अपनी एक फिक्स वैल्यू के अंदर तो कंटिन्यूअस होंगे, पर अपनी डोमेन के अंदर नहीं होंगे। मींस डोमेन मींस जो पूरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उसमें कंटिन्यूअस नहीं होंगे। ये भी ऐसे, जितने भी डिसकंटिन्यूअस है ना वो कुछ एक फिक्स वैल्यू के अंदर तुम्हें कंटिन्यूअस मिलेंगे, पर अपनी पूरी डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस। लिखो ये लाइन, वो प्रवा एमसीक्यू च काम मानिए चीजा जानूंगा। लिखो लेट क्यों आए, क्या नमस्कार नहीं, लेट क्यों आए? ओ भरावा साडा भी नहीं मन करता गर्मी नया चैप्टर मैंने शुरू कर दिया, तुम लेट हो, मैं नहीं कुछ कर सकती। अब मैंने नहीं देखना, सुनो, जेड़ा टाइम ना आ गया मैं कल तो अपना अज भी शुरू करता सी लैक्चर, पूछ लो ये दोनों टाइम ना आए मैं अपना शुरू करता, तुसी मटक के आना, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ लॉस होना मैनू ना गई हो, तो मैं कल तो घर वापस भेज देने है। चलो जी नेक्स्ट देखो, लिख लो कोसेकेंट एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0, π/2 but it is not continuous in its domain। एक दी बाकी फंक्शन वाले एक जितनी की एग्जांपल ले लें। अब आओ log x को देखते हैं, लेट्स देखें कि log x कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देखो मैं चैप्टर में मैंने शुरू करवाया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप इधर इनसे नोट फोटो लेके करना, अभी समझ लो। जिस फंक्शन को मैं ड्रॉ करूँ और पेन ना उठाऊँ, ये देखो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ और मेरा पेन नहीं उठ रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स में देख लो पेन नहीं उठा, कॉस एक्स में देख लो पेन नहीं उठा, ओके। इधर आओ tan एक्स में, इसमें पेन उठ गया है, ये तो कर्व बन गई, उसके बाद मेरा पेन उठ गया है, फिर अगली में भी उठ गया। दीज आर डिसकंटिन्यूअस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ आपका साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस है। इससे पहले मैंने करवाया था कांस्टेंट फंक्शन, फिर मैंने करवाया था क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर मैंने करवाया था क्यूबिक फंक्शन, और वहाँ बस ये 3 करवाए थे, वो सारे कंटिन्यूअस हैं। लीनियर फंक्शन वो सारे उनके ग्राफ मैंने करवाए थे, सारे कंटिन्यूअस हैं। जिसपे पेन नहीं उठा वो कंटिन्यूअस है।
अब जब मैं सम्स करवाऊंगी उसमें सीधे रिजल्ट यूज करेंगे। पता है जी कंटिन्यूअस है, पता है जी साइन एक्स कंटिन्यूअस है, पता है जी कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, पता है क्वाड्रेटिक कंटिन्यूअस है, पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है, पता है हमें। चले आगे देखो अब लॉग एक्स फंक्शन देखो यार उसका ग्राफ, लॉग से कैसा ग्राफ होता है कर दूं अब। लॉग फंक्शन का ग्राफ देखो, लॉग एक्स में इधर देखो यार ध्यान से 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इसका ग्राफ ना ऐसे होता है लॉग का, ऐसे। मेरा पेन नहीं उठा, मेरा पेन दिस इज कंटिन्यूअस। तो लॉग एक्स फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूअस, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें को पहले मार्क कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे उठती इसमें करो। तो ये भी क्या है कंटिन्यूअस, ये भी क्या है कंटिन्यूअस, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस। ये वैसे ना ऑलमोस्ट इसको टच ही कर रहा होता है, मतलब बड़ा क्लोज लाइक दिस। नेक्स्ट देखो भाई ये इन्हें स्कोरिंग हूँ तो स्कोरिंग मैच शुरू होने लगी है। स्कोरिंग मीन्स इंटरेस्टिंग वाली मैच, बोरिंग वाली खत्म हो गई है, सारी मजेदार मैच शुरू होने लगी। फ्री नंबर जे रोज पढ़ूंगे साढ़े तगड़े नंबर आओगे, शर्त है रोज पढ़ना है। एक तो तगड़े बैच को पैन ही नहीं होंगे रोज, यहाँ नहीं होते पैन। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। कैसा बनता है मॉडुलस का वी शेप, कैसा बनता है ये बनाने को आएंगे, बनाने को नहीं आए, सिर्फ पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस है। तो मॉडुलस फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूअस। इसमें क्या एमसीक्यू आएगा? हाँ 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट कौन सा रह गया लोअर फंक्शन। चले आगे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखो कैसे जीरो टू वन, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3, ये सारे मैंने +1 में करवाए थे दोनों। 3 to 4 चेक कर लो, ये नहीं है।
इधर 0 to 1, फिर नेक्स्ट तो चेक कर लो ये कहाँ कंटिन्यू है, दिस इज डिसकंटिन्यू। तो बस अब एक चाहे नोट लिख लो, तुम्हें पता होना चाहिए ऑल पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। सारे पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या है, यहाँ से ये निचोड़ निकला हमारे पास कंटिन्यूअस। सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स और कॉस एक्स बस कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में, बाकी कुछ कंटिन्यूअस नहीं है। ओके ये आ गया ना ग्रेड जिट मेरा पास सॉल्व करना 2.5 वगैरह थर्ड। हाँ राउंड ऑफ नहीं, तुसी राउंड ऑफ कहते पर राउंड ऑफ नहीं कहते। 2.63 हो गया 2.6 का 3 है। ओ भरावा कोई बना रहा है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ +1 ਕਿਸੇ ग्रेटेस्ट डी ਕੀਤਾ ਸੀ नहीं कितना ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ 0 ਵਾਲੀ पॉइंट वाला इधर 2 ही होएगा 2.4 का 2। हां वो जैसे -1 वाला है लेफ्ट साइड पे वो नंबर लाइन के ऊपर क्या है 2 है नहीं 2.6 इधर 2 है ये आने नहीं ड्रॉ करने, ग्राफ नहीं आने पेपर में, ये तो बस वैसे दिखा रहा हूँ। इधर देखो सारे पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, और हमने क्या देखा है, एक मॉडुलस कंटिन्यूअस था, एक्स लॉग एक्स कंटिन्यूअस था, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस था। ये सारे कंटिन्यूअस की लिस्ट है, इन शॉर्ट में बताना चाहिए। इसको एक डिब्बे में डालना बड़े से कि निचोड़ ये निकला है। ये था ग्राफ। अब आओ मेन कहानी में, अब हम आते हैं मेन कहानी में जो तुम्हारी अब शुरू होने लगी है। ठीक है, कर दूँ अब। आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1, एक्स लेस देन 0 तो उसकी वैल्यू 2। लपरी जी फोन रखो, क्या बोला मैंने, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या है तो देखना, इसकी प्लॉटिंग करके पर हम देखो इसकी प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा। वो कहते हैं 0 पे एक्स, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, 0 से आगे 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 इस साइड जाएंगे ना, 1 2 3 4, उसकी वैल्यू 1 ही रह रही है। ये बना ना ग्राफ, मैं सही बोला ना, 0 पे भी उसकी वैल्यू क्या थी 1, और बाकी जगह पे भी उसकी वैल्यू क्या थी 1। अब दूसरे केस में आते हैं एक्स लेस देन, इधर जाने को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, +1 में लिमिट चैप्टर में बताया। अब इधर देखते हैं एक्स लेस देन 0 पे उसकी वैल्यू कितनी है 2, मतलब इधर वाली -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू लो, आंसर क्या आएगा 2, बट यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब तुमने क्या देखा, जब मैं राइट हैंड साइड जा रही हूँ, यार मैं सेटअप खराब है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नहीं राइट हैंड लिमिट पे मेरा एक स्ट्रेट लाइन गई, उसके बाद मेरा पेन उठ गया, मेरा पेन, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। तुमने देखा राइट हैंड पे कुछ अलग बात हो रही है, लेफ्ट हैंड पे कुछ अलग बात हो रही है। अब मैं तुम्हें एक सेकंड ग्राफ बनवाऊंगी, इसमें तुम देखोगे राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, और जिस पॉइंट पे 0 पे सब कुछ पे पैन नहीं उठेगा, सब जगह पे पैन उठना नहीं है, तो वहां फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस।
और इसी कॉन्सेप्ट को हम सम्स में यूज करेंगे। आप देखना अगली वाली एग्जांपल से मैं एक फॉर्मूला ट्राई जरा इसको डिस्कस करते हैं। जरा देखना इधर सारे, इसको सही कर लिया इक्वल टू वाला केस। अब देखो जरा देखना इधर बच्चे, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। 0 एक ही वैल्यू है, 1 की बात कर रहे हैं। 0 पे वैल्यू कितनी है 1। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है या 0 के आगे देखो तब भी वैल्यू 1 है, या 0 के पीछे देखो तब भी वैल्यू क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 0 पे भी वैल्यू आती है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पता है क्या होता है, उसके इधर उसके इधर, और एट 0 में वैल्यू कितनी है 1। इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ से अब एक रिजल्ट लिखेंगे हम। तुमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन पे एफ ऑफ ए जो वैल्यू सब कुछ क्या आ रहा है इक्वल, सब पे वैल्यू क्या आ रही है इक्वल। देख लो, दिस इज द मेन रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज। फंक्शन की कंटिन्यूअस की डेफिनेशन यहाँ से मिलती है हमें। पूरे चैप्टर में इसी की बात करेंगे हम। कंटिन्यूअस है कब है, चलो जी लिखो अब डेफिनेशन, आ जाओ। अब तो कंटिन्यूटी के लिए क्या रिजल्ट, अगर हमें चेक करना है फंक्शन इज कंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, इस पर चेक करना है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन जिस पॉइंट पे चेक करना है इज कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ 0 पे चेक किया हमने, इस पे चेक किया 0 पे, कंटिन्यूअस है कि नहीं उस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब 0 नहीं कुछ भी पॉइंट मान लिया, तो क्या कंडीशन होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इसको कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। is equals to f of a। अब ये रिजल्ट तुम्हें पता लग रही कंटिन्यूअस है, फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अब कुछ बातें प्लस वन में सिखाई थी, उसको सॉल्व कैसे करना सिखाया था मैंने। हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, अगर तुम ए की बात कर रहे हो, ए के लेफ्ट में जाना तुमने, रौनिक तुम समझ लो ए के लेफ्ट में कैसे जाते हैं, ए में से कुछ माइनस कर दो, छोटे नंबर ही होंगे ना ए से। ए के राइट में कैसे जाएंगे, ए में कुछ प्लस कर दो। पर जो माइनस और प्लस करना है दैट नंबर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज टू 0, तभी हम लिखते हैं h टेंडिंग टू 0। हम क्या लिखते हैं, तो मतलब अगर इसको मैंने पूरे को h में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखती हूँ जी भाई साहब h बड़ा छोटा नंबर है, वो 0 को टेंड करता है। लेफ्ट की बात करनी है तो x को क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच, तो f ऑफ a माइनस एच। राइट की बात करनी है भाई साहब, उसको क्या पुट कर देंगे, a प्लस एच। ये तो होना ही f ऑफ a है। तो ऐसे हम सम्स में सॉल्व करने हैं, इसको यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे यूज करेंगे हम इसको। अब कुछ रिजल्ट्स लिखो प्लस वन के जो तुम्हें इस चैप्टर में काम आने हैं। लिखो जी रिजल्ट्स। x माइनस h होगा कि a माइनस इस पॉइंट पे देखना, उसके नेबरहुड में आना है, उसके राइट में उसके लेफ्ट में, तो पॉइंट हमेशा ए लेते हैं। ऊपर आया h जनरल है, क्या है फर्क,
ऊपर इन्हें करना है, वो तो नहीं है कि कितना था अरे उससे आगे पुट किया ना, इसको चेंज कर लिया एक्शन में। चेंज कैसे करना है, एक जेडे पॉइंट तो देखना वो तो थोड़ा हल्का आगे जाना, उस पॉइंट थोड़ा पीछे जाना। देखो कुछ रिजल्ट्स, अगर तुम एक दिन भी छुट्टी करोगे तुम बहुत लॉस में जाओगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। मत छुट्टी करो, चैप्टर खराब होने तुम्हारे। अगर छुट्टी की खत्म सब। रोज मैं क्या ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहा हूँ। इसकी केस स्टडी उसकी नहीं उसकी नहीं है। देखो अब नोट लिखो एक, +1 के कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x बाय x का आंसर क्या होता है, मैं भूल गई। आंसर इज 1। tan x का लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाय x का आंसर 1। जिनको नहीं पता है वो समझ लो, इधर देखो, दिस एंगल और नीचे वाले दोनों सेम होने चाहिए, इसकी शक्ल चेंज हो सकती है। अगर यहाँ 2x तो नीचे भी 2x लेके आना है, अगर इधर 3x तो नीचे भी 3x लेके आना है। इसका मीनिंग ये है, दिस मस्ट बी हम शक्ल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट रिजल्ट लिखो, कर लिया ये वाला नोट, करो करो जल्दी। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a का आंसर क्या होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। याद आया कुछ, कैसे सिखाया था? जिनको नहीं याद वो देख लो। जो हमेशा आंसर सेकंड वाला होता है, आंसर कैसे लिखना है, इसकी जो पावर है जंप करके आगे एक माइनस कर दिया। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाय x। इसका आंसर क्या आता है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, मैं भूल गई। इसका आंसर e रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाय x का आंसर होता है 1। देखो नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 प्लस x बाय x का आंसर होता है 1। ये सब +1 में ही है। चले आगे, एक रह गया लास्ट, वेरी फेमस, ये तो बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि डबल एंगल यूज होना है ना, सबसे ज्यादा ये काम आना है। इसका आंसर 0। 1 माइनस कॉस x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर है 0। अब मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फाइंड all points of discontinuity, find all points of discontinuity। यहां से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला, क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, फाइंड all points of discontinuity of f, where f
इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो तुम्हें काफी कुछ समझ आएगा। इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इधर देखो ना बोलो, ये बाउंड्री चल रही है, x इज ग्रेटर देन 2। बच्चे मेरी ना एक बात याद रखनी है, जब भी तुम्हें ये चैप्टर आए ना, तुमने हमेशा राइट हैंड लिमिट पहले निकालनी है। क्या निकालनी पहले? राइट हैंड लिमिट निकालनी है। और तुमने उस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट होता है ये, इधर देखो, ए की जो मैं बात करती ना वो ये होता है, और एट ए मतलब एक्स इज इक्वल्स टू ए पे निकाल लेना है बस। अब मैं करके दिखाती हूँ। पहले मैं निकालूंगी एफ ऑफ 2, क्या चेक करूंगी? एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करूंगी मैं। एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन क्या है मेरा, देखना जरा, उस पे फंक्शन क्या बोलो, इक्वल टू किस पे, यहाँ फंक्शन है 2x प्लस 3। एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे? 2 इंटू 2 प्लस 3, आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 7। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 7। अब आओ राइट हैंड लिमिट। अब क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या सिखाई थी? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से बड़ा, 2 से बड़े मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव वर्ड का मतलब होता है 2 से आगे जाना है। एक्स ने कहाँ जाना है? 2 से आगे, ग्रेटर देन 2, इसका मीनिंग ये है। तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? 2x माइनस 3। तो यहाँ पहले फंक्शन डालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो ये क्या है? 2x माइनस 3। पहले फंक्शन डिसाइड कर लिया तुमने, फिर प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट। x को क्या डालेंगे? 2 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां 2 प्लस एच डाल दो। डाल दिया, ये क्या आ गया? 4 प्लस 2h माइनस 3, लिमिट एच टेंड्स टू 0। 4 माइनस 3 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1 प्लस 2h, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां h है वहां 0 डाल दो, क्या आ गया? 1। तो चेक करो, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। यही तुम खुद दिमाग लगाओ। अब वैसे हम क्या चेक करना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। मेरे को यहीं से पता लग गया नॉट इक्वल टू, अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा जो राइट हैंड लिमिट होती है ना, तुम्हें वहीं से जल्दी से आंसर मिल जाएगा। क्या समझे? तो राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2 पे डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है हमें। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ रहा है?